गार्डन में बहुत सारी समस्याएं हो रही, कीड़े मकोड़े फंगस, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं, हरी भरी नहीं हो रही हैं, घने नहीं हो रहे, तो ये वरदान है तुलसी जी के लिए। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। तो आज जो है ना, ये 3 चीज़ें मैं लेके आई हूँ। 3 की 3 सफ़ेद चीज़ें हैं। और ये चीज़ें अगर आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियां मुड़ रही हैं या प्लांट से पत्तियां गिर गई हैं, आपके प्लांट में काले छोटे काले सफ़ेद कीड़े लग रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, प्लांट को बचाने के लिए बरसात का सीज़न, बरसात शुरू होने वाली है। अब बरसात में हमारे तुलसी जी को बचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। उसके लिए बिल्कुल रामबाण उपाय तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल जरूर दबा देना आगे की वीडियो देखने के लिए। बहुत ही रामबाण तरीका है, आपको 101% इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट थे, उस कमेंट पर मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और आप लोग बताइएगा आपने देखी कि नहीं ये वीडियो। तो चलिए अब देर न करते हुए इस जादुई चीज़ को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 10 ml ली है सफ़ेद चीज़ जो आप देख रहे हो, लिक्विड 10 ml ले रखी है। अभी इसको बताती हूँ क्या चीज़ है। पहले हम इसको इसमें डाल देंगे। 10 ml ले रखी है। 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए मैं चीज़ें बना रही हूँ। उसके बाद ये चीज़ जो मैंने ले रखी है, ये जो है हमारा चींटियाँ कीड़े मकोड़े हमारे प्लांट पे बिल्कुल नहीं लगने देती है, फंगस के लिए ही कारगर होती है। तो ये भी मैंने इसे मिला दी है। और ये सारी चीज़ें हमारी रसोई में आपकी हैं। और ये देखिए घर में है, अंदर रखी हुई चीज़ें हैं। ये चीज़ जो है सफ़ेद चम्मच, 1 चम्मच पूरी नहीं है, थोड़ी सी कम है 1 चम्मच में। तो ये चीज़ हमारा ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में अच्छी होती है, पौधे हरे भरे होते हैं, इसके लिए बहुत कारगर है। तो ये भी इसमें मिला देती हूँ और इसको हम थोड़ा देर हिला देते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं घुलने के लिए रख देती हूँ। इसको जो थोड़ी देर इसमें डाइल्यूट हो चाहिए। देखिए, ये देखिए जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला और ये इस तरीके से हो गया है गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है। तो थोड़ी देर हम इसको रख देते हैं इसी तरीके से। तब तक जो है मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताती हूँ जो कि हमें तुलसी जी के प्लांट के लिए हमें बहुत ध्यान देनी होती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हरी भरी तुलसी, ये प्लांट हमारा नया नया है, ये भी नया नया प्लांट है। देखिए प्लांट को अगर आपको घना करना है, बहुत से लोग कहते हैं प्लांट घना नहीं हो रहा। जैसे ही प्लांट हमारा ग्रोथ करता है, थोड़ी सी बड़ा होता है, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये पतली पतली शाखाएं निकली हैं, तो सीधे आपको जो है ना इसकी टिप को यहाँ से पिंच कर दो, ऐसे टिप हटा दो। जब आप ऐसे टिप हटाओगे तो क्या होगा, प्लांट अपनी ग्रोथ रोकेगा, ये शाखाएं हमारी बड़ी होंगी, यहाँ से फिर नई सूर से निकलेगी। तो इस तरीके से हमारा प्लांट घना होता है। देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा रखे थे, घने घने प्लांट मेरे हो रखे हैं। बहुत अच्छी तुलसी देखिए। और तुलसी मेरे पास ना 3 तरह की तुलसी है। ये जो आप सामने तुलसी देख रहे हैं, ये स्टीविया तुलसी है। ये देखिए अपने आप ही मंजरी गिर के एक प्लांट में कितने सारे मेरे पौधे तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत सारे पौधे, जहाँ पर आप तुलसी लगाते हो मंजरी होती है, हम तुलसी वहाँ पर पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। तो ये तुलसी शुगर में बहुत ही यूज़फुल है। शुगर के पेशेंट कहते हैं ना, अगर आप इसमें 1 कप चाय जिसको पीनी होगी ना, काढ़ा वगैरह, तो उसके लिए 4 पत्ती इसको डालेंगे तो चाय हमारी मीठी हो जाती है। स्टीविया तुलसी, इसको मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। ये दूसरी है जो हमारी तुलसी है, ये हमारी श्यामा तुलसी है, ये वाली। और मेरे पास एक रामा तुलसी भी है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें, वो उधर रखी हुई है मैंने, सामने उधर रखा हुआ प्लांट है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरीके की मेरे पास तुलसियाँ कई तरह की होती है, 3 तरह की तुलसियाँ मेरे पास हैं। दूसरा दोस्तों, हम इसका सर्दी जुकाम बुखार वायरल इन्फेक्शन में हम इसका काढ़ा पीते हैं। काढ़ा बहुत बेनिफिशियल है, कभी गले में दर्द या एलर्जी इन्फेक्शन किसी चीज़ के लिए भी हम उसको पीते हैं। फ्लू में पीते हैं, डेंगू में बहुत यूज़ किया है हमने तुलसी जी का, बिल्कुल पीते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हमारा तुलसी में दूध वाली चाय को मना किया गया है। तुलसी और दूध का जो है ना बैर कहा गया है, माना गया है, क्योंकि तुलसी में जो हमारा ना, तुलसी की पत्तियों में इसमें पारा होता है, पारा की मात्रा होती है, जो कि दूध के साथ बहुत उल्टा इफेक्ट उसका पड़ता है। इसलिए दूध वाली चाय में तुलसी को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। काढ़ा बना के हम सेवन इसका जरूर करते हैं। और ना ही आपको तुलसी की पत्ती को कभी भी चबाना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, दांत खराब होते हैं। जो पारा अगर ज़्यादा दांतों में लगा रह गया तो सब दांत खराब होते हैं, इसलिए उसको तुरंत हम निगल लेते हैं, इसको खानी होती है, या फिर काढ़ा बना के उसका हम इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम तुलसी का सेवन करते हैं। बाकी तुलसी जी को हमारी फुल सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए। तुलसी जी अगर आपके धूप में नहीं होगी तो जो फंगस और कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है ना, इसीलिए हमारी तुलसी जी में होता है। दोस्तों ये देखिए, ये मंजरी है। अभी का सीज़न ऐसा है कि अभी आपको तुलसी जी के अगर पौधे नए तैयार करने हैं तो बिल्कुल कीजिए। पहले तो अपने आप पौधे उग जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, कहीं आपको मंजरी मिलती है ना, इस तरीके से ले आइए। देखिए काले काले दाने इसमें होते हैं, इसका बीज होता है, काला काला दाना आपको दिख रहा होगा। ये मंजरी के अंदर जो काले काले दाने होते हैं, ये बीज होते हैं।
हैं यही हमारे उग जाते हैं। और कहीं पर आपको प्लांट मिलता है तो वहाँ से भी आप इनके बीजों को ला करके आप लगा दीजिए, आपके अनेकों पौधे हो जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में हम तुलसा एकादशी के दिन तुलसी के नए पौधे अपने मंदिर, जहाँ पर हमारा तुलसी जी का मंदिर होता है, नए नए पौधों को लगाते हैं। तो उस दिन के लिए हमारे पौधे तैयार हुए रहेंगे। तो इस तरीके से आप ला करके सीधे से इसको मिट्टी में डाल देंगे कहीं पर भी, तो हमारे तुलसी जी के पौधे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये रामा तुलसी का प्लांट है मेरा। धूप के गर्मी की वजह से पत्तियां जो है पीली हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें भी मंजरी बन रही है। तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, चाय में, काढ़े में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ कमेंट्स है कि हमें तुलसी जी को रखना कहाँ चाहिए। देखिए, तुलसी जी को हम पूर्वी दिशा में रखते हैं या उत्तर दिशा में रखिए, उत्तर पूर्व में दिशा में रखिए। हम तुलसी जी का बाहर हमारा मंदिर होता है तो पूर्व दिशा में होता है, या फिर उत्तर पूर्व में होता है, उत्तर में होता है। ये चीज़ें होती हैं तुलसी जी को रखने की। शुभ माना जाता है हमारे हिंदू में, धर्म में जो है बहुत शुभ पौधा माना जाता है, पूजनीय पौधा होता है। पॉजिटिव एनर्जी इससे आती है, बहुत अच्छा। इसको घर में लगाते हैं तो बहुत अच्छा, हमें अच्छा फील होता है घर में। तो ये है। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहिएगा। उसके साथ ही बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइजर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है दोस्तों, ये आपके घर में है, इसको आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। ये है चाय की पत्ती, जो हम यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद अच्छे से उसको धो लीजिए, धो के सुखा करके, और मैं इसको ना आज ग्राइंड करके ले आई हूँ, जो कि हमारे प्लांट को तुरंत मिलेगा। ग्राइंड करा हुआ रहेगा, पाउडर सा होगा, तो ये हमारे प्लांट को बहुत जल्दी मिलेगा। तो अब इसको आप जब यूज करते हैं ना, इसमें अगर आपने अदरक या दालचीनी कुछ भी डाली रहती है, धो के उसको निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं कहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करें, हटाए। बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि हम अदरक दालचीनी का भी तो अपने प्लांट में बहुत अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। जब उनका इस्तेमाल करें तो अभी क्यों हटाएं। धो लीजिए, सुखा लीजिए और ग्राइंड कर लीजिए। इस तरीके से अपने प्लांट में डालिए। और साथ ही मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, देखिए, सड़ी हुई गोबर की खाद में लेके आई हूँ। ये बारिश की वजह से गीली हो रखी थी तो इसलिए ऐसी दिख रही है। इसमें कच्ची खाद बिल्कुल मत डालिएगा, इससे कीड़े मकोड़े तुलसा जी में ज़्यादा लगते हैं। इसलिए सूखी हुई मतलब बहुत ही काली सड़ी हुई खाद आपको गोबर की इसमें डालनी होगी। तो इस तरीके से गोबर की खाद डाल दीजिएगा। और जो ये चाय पत्ती की खाद है, इसमें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है, जो कि हमारे प्लांट को हरा भरा और जो इसके लिए ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको फेंकना नहीं है, अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपकी तुलसी जी के पौधे ना खूब अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो इस तरीके से आप डालिएगा, खाद डालिएगा, महीने में एक बार गोबर की खाद डालिएगा तुलसी जी का, और ये चाय पत्ती डालिएगा। चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के 1 चम्मच पानी में घोल के उसका लिक्विड बना के भी आप पिला के डाल सकते हैं अपने पौधों को। तो इससे जो है ना, तुलसी जी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और हरी भरी भी रहेगी। तो तुलसी जी के हरे भरे होने का ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, घरेलू उपाय है। तो चलिए, जब तक मैंने आपको इसकी टिप्स केयर बताई तब तक का हमारा ये डाइल्यूट हो चुका है। अब आप कहोगे इसमें है क्या, तो जो लिक्विड मैंने इसमें कटोरे में ले रखा था 10 ml, दोस्तों वो 10 ml है खट्टी मट्ठा या छाछ या लस्सी कह दीजिए, जिसमें ना कोई चीनी है ना कोई नमक है। वो है, वो नहीं तो आप दही भी उसके जगह पर ले सकते हो। तो 10 ml मैंने वो ले रखा था। दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैंने इसमें डाली थी वो है कपूर की गोलियाँ। ये कपूर है, इसमें पूजा करने के लिए जो हम कपूर की गोलियाँ होती है, टिक्की भी होती है। तो 2 कपूर की गोली मैंने चम्मच में ग्राइंड करी थी, उसको डाला है। ये बहुत ही, इससे चींटियाँ नहीं आती हैं, कीड़े मकोड़े के इससे भी दूरी बनी रहती है। कीड़े मकोड़े भी हमारे प्लांट पे नहीं आते हैं। कई तरीके के कीड़े मकोड़े जो आपके प्लांट में रस चूसते हैं, आते हैं, इसकी खुशबू से ना वो दूर भागते हैं। ठीक है, चींटियाँ तो भागती ही भागती है। तीसरे नंबर पर जो मैंने आधी चम्मच से थोड़ी ऊपर चीज़ रखी थी वो है हमारा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा यानी ये खाने वाला सोडा है। ये सोडा जो है ना, ऑर्गेनिक एक फंगीसाइड का काम करता है हमारे प्लांट में। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, पत्तियाँ हरी भरी होती हैं और हमारे मिट्टी सॉइल में फंगस भी नहीं लगने देता है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, रामबाण वरदान है हमारी तुलसी जी के लिए। तो इन चीज़ों का सेवन इस्तेमाल जब हम अपनी तुलसी की जी में अच्छी तरीके से करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। तुलसी जी की पत्तियां मुड़ेंगी भी नहीं और गिरेंगी नहीं। अब ये ले रखा मैंने 1 लीटर पानी। ये सॉल्यूशन जो मैंने बनाया था, मैंने आपको बोला था 1 लीटर पानी के लिए मैंने सॉल्यूशन बनाया। तो अब इसमें हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया है और इसको अच्छे तरीके से हम हिला लेते हैं। ये देखिए, तो इसका हम अपने प्लांट पे स्प्रे भी करेंगे और सॉइल में भी इस चीज़ को मिला सकते हैं। तो उस हिसाब से आप बनाइएगा। ये देखें, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, 101% रिजल्ट मिलता है। आप इसको अपनाइए, करिए, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। हम इसमें स्प्रे बोतल का ढक्कन लगा देंगे। तो चलिए, ये मैंने बोतल में रख दिया है। अब ना हम इसका स्प्रे कर लेते हैं अच्छे से अपनी तुलसी जी में। ये देखिए, बहुत अच्छे से आप स्प्रे कर लीजिएगा पूरे पत्तियों में, तुलसी में, जड़ तक, जहाँ जहाँ देखिए कहीं भी कोई कीड़ा मकोड़ा फंगस आपके प्लांट में नहीं लगेगा। और पत्तियां देखिए, एफिड होते हैं, काले सफ़ेद एफिड भी प्लांट में हमारे लगते हैं, तो कोई नहीं लगेंगे इससे।
और ये चीज़ ना आप किसी में भी स्प्रे कर सकते हैं। जैसे गुड़हल की कलियाँ, बहुत सारे कमेंट थे कि कलियाँ गिर रही हैं, पत्ते गिर रहे हैं, तो इसका स्प्रे आप गुड़हल के प्लांट में भी करेंगे, उसमें भी आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। सभी तरह के इस्तेमाल कीजिए। ऑर्गेनिक श्रृंखला में ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, फ़ायदा ही होता है इनसे, नुकसान हमारे प्लांट को नहीं होता है, नहीं प्लांट हमारे जलते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी घनी घनी हरी भरी मेरी तुलसी जी हो रखी है। और देखिए अब अगर सॉइल में हमारे फंगस लगता है या कीड़े मकोड़े होते तो आप मिट्टी में भी इसको हम स्प्रे, मिट्टी में भी आप इसको मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी में भी मिला लीजिए और ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्लांटों के लिए बना लीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपके गार्डन में आपकी तुलसी जी में प्रॉब्लम हो है तो प्रॉब्लम का 101% समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बगल की बेल जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम पेज में आए, आपको मेरी वीडियो देखने को मिले। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तो बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।